देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, बढ़िया काम है, लेकिन सब में एक ही काम करना है एकदम। और सारे क्वेश्चन मैं भी आपको बना दिखा देता हूं, आप भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, बोर नहीं होना है। क्यों? जो क्वेश्चन बड़े होंगे वो आप नहीं करोगे, जो क्वेश्चन छोटे होंगे वो आप नहीं करोगे, तो फिर करोगे क्या, है ना? तो बड़े से नहीं करोगे इसलिए नहीं आया, छोटे नहीं किया उसकी हैबिट नहीं है, तो फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उस वजह से नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आप क्या हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हैं, जो अगर आपको लगे कि अब मुझे समझ में आ गया है, फिर भी उनको कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, उसमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आप लोग तो समझदार हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. जो ऊपर की चीजें हैं उससे हमें क्या मिला है कि नंबर ऑफ बॉक्सेज मिले हैं और हर बॉक्सेज में मैंगोज कितने से कितने के बीच में है, इसका मुझे एक टेबल बना करके दे दिया गया, सिंपल, ठीक है। Find the mean number of mangoes kept in packing box. Which method of finding the mean did you choose? कौन सा मेथड जो है आप अपनाओगे, ये बेटा आपके लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। कौन सा मेथड आप अपनाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं कौन सा मेथड अपनाऊं, तो 50 से 52 के बीच में है, तो चलिए एक बार काम करते हैं, इस बार स्टेप डेविएशन मेथड अपना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, सब चीज का हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, नए पेज में जाते हैं, पहला काम यही होता है, नए पेज में जाते हैं, ठीक है। चलिए बॉक्स का तैयार कर लेते हैं। काम चल जाएगा, स्टेप डेविएशन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। चलिए ओके, तो पहले देखते हैं नंबर का इंटरवल क्या है, 50, 52, फिर 53, 55, दो का इंटरवल है, लेकिन बात यह है कि अपर लिमिट जो है अगले का लोअर लिमिट नहीं है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखा है, देखिए यहां भी मीन ही फाइंड करना है, लेकिन पहले का जो अपर लिमिट है वो अगले का लोअर लिमिट नहीं है, समझ में आ रही बात। तो देखिए यहां थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अब कुछ यहां नया सीखने को मिल जाएगा, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को, खासकर एनसीईआरटी क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, ठीक है। 50 to 52, 53 से 55, तो ये रहा हमारा। फिर इसके बाद ओके, 50 to 52, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है, 52 to 54, 54 to 52 to 54, और ये 53 से 55 है ना। हाँ, ये 53 से 55 और 50, ये क्या हो गया 6 से 58, ठीक है, एक एक बढ़ जा रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर 59 to 61, ठीक है, और लास्ट का है 62 to 64। ओके डन, एकदम जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी किसका काम होता है बेटा, शैतान का। किसका काम है, शैतान का। और शैतान काम सही से करता है, शैतान का काम क्या होता है, काम को खराब करना है। क्या होता है, काम को खराब करना है, ठीक है।
चलिए, तो ये क्या हो गया, हमारा क्लास इंटरवल हो गया। फिर मैं यहां पर एक बॉक्स ऐसे करता हूं और एक बॉक्स ऐसे डाल देता हूं, ठीक है, डन, क्लियर है। अब मैं यहां पर फ्रीक्वेंसीज लिखता हूं, कहां पर फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखता हूं। तो फिर ये काम मैंने क्यों छोड़ दिया है, सोचने वाली बात है कि ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है तो मैं तो क्लास इंटरवल के जस्ट बाद लिखता हूं, तो फिर मैंने ये वाला बॉक्स जो है मैंने क्यों छोड़ दिया है, कहानी समझ में आई बात, मैंने क्यों छोड़ दिया है। तो देखो, छोड़ने के पीछे कारण ये है कि हर एक में हमारा जो पहले का अपर लिमिट होता है वो अगले का लोअर लिमिट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अभी तक मिल रहा था। लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है, तो इसको बनाना है। अब जो बनाना है वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा इस चीज को समझिए। देखिए, जब भी पिछले का जो प्रीवियस इंटरवल से उसका लोअर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट के इक्वल नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, तो हम देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा। तो यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, 53 माइनस 52, आराम से समझना, 53 माइनस 52 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्या बन गया, 1, क्या बन गया, 1। अब 1 को जो भी बचेगा, 1 ही नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, 10, 5, 7 कुछ भी आ सकता है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो आएगा क्या आएगा, 0.5। यहां पर 0.5, कहीं पर 2.5 भी आ सकता है, कहीं पर 3 भी आ सकता है ना। तो इट मैटर अबाउट नंबर्स, डिपेंड ऑन नंबर, तो यहां नंबर के ऊपर है। तो जो आया हमें हर एक के लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे, तो हमारा क्लास इंटरवल्स के अपर लिमिट अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा इक्वल। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, माइंड में बैठ गया, भूलोगे नहीं कभी। ऐसे ऐसी चीजें ही जानबूझकर पूछता है, नहीं हम तो खुश होके जाएंगे, हमने तो मीन निकालना आ गया, मीन के लिए कूदोगे, अरे मीन के लिए कूदना बंद करो, क्योंकि मीन जो आएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 1-2 नंबर में, जब चेंज कर देता है तभी नंबर बढ़ाता है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, इससे 0.5 माइनस करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा, और अगले में ऐड करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट सबको आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब यहां देखो नेक्स्ट में फिर करो, तो ये फिर 52.5 हो गया, नेक्स्ट हो गया 55.5, इसका जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा 55.5, अगला हो जाएगा 58.5, फिर ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 61.5, नेक्स्ट हो जाएगा 61.5, और अगला हो जाएगा 64.5। अब आप देखो, अब जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता था कि हर एक का लोअर जो होता है अगले का वो पिछले के अपर के इक्वल होता है, तो क्या हम इसमें कामयाब हो गए, अब हो गया हमारा क्लास इंटरवल तैयार है, ठीक है ना। अब हमने इस क्लास इंटरवल को पहले बेगाना था, अब अपना बना लिया, ठीक है। अब अपना बनाने, नहीं तो ये बेगाना आदमी से कैसे काम चलता, ठीक है। अब देखिए 15, 110, 135, 15, 110, 135, नेक्स्ट के दो 115 और 25, 115 और 25, ये तो हमारे क्वेश्चन का अरेंजमेंट हुआ। अब हम चूज करते हैं कौन सा मेथड अपनाएं, फॉर्मूला तो लिखना है किसी का, तो जिसका हम मेथड अपनाएंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने प्लान बनाया है स्टेप डेविएशन मेथड का, तो उसका फॉर्मूला जो लिखेंगे हम, तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ fi ui अपॉन सम ऑफ fi इंटू h। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तो मुझे तो ui तक जाना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। पहले तो मैं di निकालूंगा, xi निकालूंगा बेटा, क्या निकालूंगा, xi निकालूंगा, पहले तो मैं xi निकालूंगा।
तो XI में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा आप दोनों ऐड करके। 52 प्लस 49 कितना बन जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 101। 52 प्लस 49 है ना, देखो ये भी 101 बना, 0.5 102 बना, और इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो ये भी 102 बनेगा, यानी दोनों का जो प्लस और डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 51। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके कीजिएगा, फिर अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से तो ये 108 डिवाइडेड बाय 2 यानी 54। क्लियर। फिर इसके बाद 57, फिर 60 और लास्ट का 63 हो गया। समझ में आई बात। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे क्या, अब डायरेक्ट पहले यूआई कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद एक ही कॉलम बजाय हम डीआई करके यूआई भी कर सकते थे, लेकिन क्यों इतना काम बढ़ाना, सीधा यूआई निकालो, क्या टेंशन है ना। क्या करते हैं इसमें डी अपॉन एच यानी XI माइनस ए अपॉन एच। काम को इजी करना ही मैथ का काम है, तो हम काम को इजी करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ए क्या मानेंगे हम, ए इसको मान लेते हैं। क्लियर। तो अगर मैं 51 माइनस 57 करूं तो -6, इंटरवल कितना है 3 का, देख लीजिए 3 का इंटरवल है ना, तो ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन -3 तो माइनस का 2। फिर अगले में 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। देखो काम कितना इजी बन गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से FI इंटू UI निकाल लेंगे। चलो निकालो, 15 को 2 से किया तो माइनस का 30, 100 इंटू 110 इंटू -1 माइनस का 110, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अगले में जाएंगे तो 115, नेक्स्ट में जाएंगे तो 50। तो जो सम ऑफ FI है ये कितना ऐड होके हो जाएगा, चलिए ऐड करते हैं तीनों को, चारों पांचों को, जो भी है। सिर्फ ऐड वैड का काम है, समझने वाले काम यहाँ पे है नहीं, तो सीधा ऐड वैड करते चलते हैं। 5 10 15 20 कैरी 2, 4 5 8 9 10 कैरी 1, 2 3 4 यानी 400। सब बस बढ़िया नंबर। उसके बाद क्या कर लेंगे, अब FI UI का जो है इनका सम करेंगे, तो सम ऑफ FI इंटू UI, VI लगने लगा, UI है। ठीक है, तो देखिए यहां क्या करेंगे, पहले तो माइनस वाला देख लो, माइनस का 140 है, प्लस वाला देखो 1 प्लस का 165 है। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो 5 - 0 5 हो गया, ये 2 हो गया, 25 आया प्लस का, तो ये भी मिल गया हमें और ये भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई। फॉर्मूले में रख दो बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, ए है हमारा 57 प्लस FI UI क्या आ गया 25, फिर क्या आ गया ये 400, फिर H की जो गैपिंग है वो कितने की गैपिंग है, वो 3 की है। जो हमने चेंज किया है उसका ले रहा हूं मैं, क्योंकि वहीं पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है, जो कॉन्सेप्ट बताया था वो सेम आ रहे हैं, तो सिर्फ हम उसी का लेंगे। क्लियर, डन। चलिए तो अब देखिए यहां पर ये 25 इससे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 16 टाइम में हो जाएगा। 8 जा 200, 16 जा 400। अब देखो 57 प्लस 3 को 16 से डिवाइड करो, होने का कोई चांस ही नहीं है। पॉइंट लगाया, 0 दिया, तो 0 पॉइंट अब 1 लगाएंगे, क्योंकि अब कितना आ जाएगा आपके पास, 30 में से 16 माइनस करोगे तो 14 आया, एक फिर आपने 0 लगा दिया तो 140 हो गया। अब 60 के टेबल में 140 कितनी बार में आता है, तो 9 जा 144 होता है, उससे कम जाना है, यानी 8 जा लगाएंगे, ये बन गया। तो कुल मिला के क्या बन गया 57.18। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा मीन हो गया, क्या हो गया
मीन हो गया, डन। तो आई थिंक 150% चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए